आज की क्लास ना शब्दों के ऊपर होने वाली है। शब्दों की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, शब्दों को सीखेंगे। ये बहुत बारीक छोटे वाले शब्द हैं, लेकिन काम यकीन मानो इनका बहुत बड़ा है। उच्चारण भी साथ में रखा है ताकि उच्चारण करने में दिक्कत ना आए, कहीं भी से भी तकलीफ ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं, अंग्रेजी सीखने की इच्छा रखते हैं, तो आगे भी इन फ्यूचर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी नोटिफिकेशन ऑन करने पर। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले खुद की बात करेंगे, जहां पर हम मैं की बात करते हैं। हम मैं से कितने सारे वाक्य पूरे दिन में हम लोग चालू करते हैं बोलना, और उसकी अंग्रेजी होती है आई। ठीक है, क्या अंग्रेजी होती है? आई। बहुत आसान है ये, क्योंकि हम लोग ABCD जब हमने पढ़ी थी तब भी हमने ये अल्फाबेट पढ़ा था आई, जो कि अपने आप में एक शब्द का काम करता है जब हमें अपनी बात करनी होती है। जैसे मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। बात करेंगे ए की, जिसका मतलब होता है एक। जैसे हम लोग वर्ड में कई बार वाक्य में लगाते हैं ना, जैसे अभी कैसे लगाया, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट लगाया ना। तो ये जो ए लगाते हैं, ए का क्या काम होता है वाक्य में? ए जो है किसी भी वाक्य में ये सिंगल एंटिटी को डिनोट करता है, सिंगल एंटिटी को दिखाता है ना। ये इस तरीके से आपको मैक्सिमम वाक्यों में इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा। जैसे हमने कहा मेरे पास एक किताब है, तो एक किताब की बात आप कर रहे हो। आपने कहा मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। ठीक है। फिर है डू, जिसका मतलब होता है करो या करना। क्या मतलब होता है? करो या करना। तो करो के तौर पर जब आप यूज करोगे इसको, तो ये इंस्ट्रक्शन के तौर पर यूज होता है। इसको करो, उसको करो, है ना। और ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, थोड़े बड़े वाक्यों में बात करें, तो ये किसी काम को करने के बारे में बात करता है, तो डू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसे करो, डू इट, इसे करो, डू इट। फिर है वह का इस्तेमाल हम लोग हिंदी में करते हैं, और वह का इस्तेमाल जब आप किसी पुरुष के लिए कर रहे हो, है ना। क्योंकि वह का इस्तेमाल जो है ना, हम लोग कई बार चीजों के लिए भी करते हैं, है ना। तो वहां पर जो है, वहां पर दैट का यूज हो जाता है। ठीक है, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। लेकिन वह का इस्तेमाल, इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया कि वह का इस्तेमाल जब आप किसी पुरुष के लिए करो, किसी जीवित व्यक्ति, और वो व्यक्ति जो है वो पुरुष है ना, मेल है, तो वहां पर आप ही वर्ड का यूज करोगे, HE ही। जैसे वह रोहन है, ही इज रोहन। वह रोहन है, ही इज रोहन। वाक्य के अंत में अगर है शब्द का यूज कर रहे हैं, है ना, जैसे वह एक चिकित्सक है, वह एक डॉक्टर है, वह एक टीचर है, वह एक लड़का है, इस तरीके का है जब आप किसी वाक्य के अंत में यूज करते हैं, तो आप उस वाक्य के बीच में कहीं पर इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज का, है ना। अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि है तो है बहुत छोटा सा है, उसका ट्रांसलेशन कौन याद रखेगा। इसको नहीं यूज करोगे तो वाक्य गलत बनाओगे। ठीक है, इसीलिए छोटा है, मैंने शुरुआत में ही कहा, बहुत बारीक से शब्द हैं, लेकिन काम वाक्य में इनका बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वाक्य को सही तरीका, सही लय, सही रास्ता देने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो है अगर किसी वाक्य के अंत में है, तो वहां पर इज उसकी इंग्लिश वाले में होगा। जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। फिर है इफ, जिसका मतलब होता है अगर। और ये अगर मगर हमें पता है ना हिंदी में क्यों यूज करते हैं? अड़ंगा लगाने के लिए, कि अगर ऐसा होता ऐसा क्या कैसे होगा, अगर तुमने नहीं बोला तो फिर कैसे हो गया, ऐसे इस तरीके के सिचुएशंस में। तो अंग्रेजी में अगर की अंग्रेजी होती है इफ, IF, इफ इसको कहते हैं। अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स, अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। फिर है यह, क्या है? यह, जिसकी अंग्रेजी होती है इट। क्या अंग्रेजी होती है? इट। जैसे यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। ये जो है नॉर्मली आपको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज होता हुआ दिख जाएगा। यह कैसा सामान है, यह मेरी कलम है, यह मेरा स्कूल है, इस तरीके से आपको ये यूज होता हुआ दिखेगा। यह या ये दोनों तरीके से यूज हो जाता है। ठीक है, हिंदी में अगर ये का इस्तेमाल भी आप किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी सामान या किसी वस्तु के लिए कर रहे हैं, तो आप उसकी जगह पर भी इट का यूज कर सकते हैं। यह के लिए तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
वहीं पर यह है, जो आपको कई बार बहुत सारे वाक्यों में न्यूज़पेपर्स या बुक्स अगर आप पढ़ते हैं, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप अंग्रेजी बोलने का शौक रखते हैं, तो यकीन मानो सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होगा। क्लास तो आपको देखनी ही है, ये तो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि मुझे रोज क्लास अटेंड करनी है। इसके अलावा भी आपको अपने एंड पे थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको थोड़ी सी रीडिंग प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, जो आप खुद से कर पाओगे। ये यहाँ वहां जहां तहां जो है देखते रहोगे ना तो कभी नहीं सीख पाओगे। थोड़ी सी खुद में मेहनत करो, खुद की मेहनत ना कभी जाया नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ी सी रीडिंग प्रैक्टिस भी जरूर से करें। तो आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर या मैगजीन या बुक्स वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक शब्द लिखा हुआ दिखेगा। अब ये है इट, और उसके साथ ऊपर ये कॉमा लगा हुआ है, उसके पास एस लिखा हुआ है। इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं, ऊपर वाले कॉमा को, और क्योंकि एस लिखा हुआ है तो ये साथ में मिलके अपोस्ट्रोफी एस बन जाता है, ठीक है। अब ये क्यों लगाते हैं? किसी बड़े शब्द को छोटा करने के लिए इसको लगाया जाता है। जैसे ये जो है, ये होता है इट इज, तो यहाँ पे आई उड़ गया है, आई जो है यहाँ पर उसका एग्जिस्टेंस खत्म किया है हमने, इसीलिए इसको इट्स ऐसे लिखा गया है। क्लियर हुई बात? आई समझ में? कोई दिक्कत अभी तक? जैसे यह मेरी किताब है, आप कह लो इट इज माई बुक या कह लो इट्स माई बुक, दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, दोनों एक ही वाक्य है, बस लिखने का बोलने का तरीका चेंज हुआ है। क्लियर? फिर देखो अब दूसरा इट्स है जिसमें ऊपर में कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो क्या ये टूटेगा? नहीं, ये नहीं टूटेगा। ये सिंगल वर्ड है, इसमें कोई इज नहीं लगा हुआ है, ये है ही एस के साथ, ये आता ही एस के साथ है। इट्स जो कि किसी चीज, कोई चीज किसी चीज से जो बिलोंग करती है उसके बारे में बात करता है। जैसे इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। तो मान लो मोबाइल का कवर खो गया है आपका, तो आप बोलोगे ना रे मेरे मोबाइल का कवर खो गया है, इसका कवर ढूंढो। तो वो कवर किसका था? वो मोबाइल का था। तो कवर के बारे में बात हो रही है, जो कि किसका था? मोबाइल का ही था ना। तो उस ऐसी सिचुएशंस में इट्स, ये वाले इट्स का यूज होता है, यहां पर वो वाला इट्स यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर है मेरा या मेरी, जब आप वाक्य में यूज करें तो माई वर्ड का यूज होता है। किसका यूज होता है? माई। जैसे ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यहां पर आप अपनी चीजों के बारे में बात करते हैं कि मेरा किताब है, मेरे घर वाले हैं, मेरा घर है, मेरा पेन है, मेरी किताब है, मेरी कार है, मेरा मोबाइल है। जब भी आप अपने से जुड़ी हुई चीजों की बात करें तो माई का इस्तेमाल होगा। और इस्तेमाल करते हैं या के जगह पर, ऐसे किसी भी सिचुएशन में जहां पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं और दोनों में से किसी एक को आपने चूज करना है तो और का इस्तेमाल करेंगे। जैसे किताब या कलम, बुक और पेन, दोनों नहीं मिल सकते, किताब चाहिए या कलम चाहिए, बुक और पेन, ठीक है, ऐसे ये यूज होता है। फिर है ऑफ, जिसका इस्तेमाल होता है का, के, की। अगर किसी वाक्य में यूज हो रहा हो तो उसकी अंग्रेजी में ऑफ का यूज किया जाएगा। जैसे किताब का कवर, कवर ऑफ बुक, है ना, कवर ऑफ बुक। सो इस्तेमाल होता है इसीलिए के जगह पर। तो जब आप रीजन बताते हो ना कि अरे मैं ना लेट उठा इसीलिए मैं लेट आया, है ना, मेरी नींद देर से खुली इसलिए मैं लेट हो गया, है ना, मैं देर से पहुंचा इसलिए मेरी ट्रेन छूट गई, ठीक है। तो जब आप कोई रीजन कोई बताते हो तो आप सो का इस्तेमाल करते हो। जैसे इसीलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड, कि आज मेरे घर में पार्टी है इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया, सो आई कॉल्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस्तेमाल होता है ऊपर के जगह पर, जब आप ऊपर से संबंधित बात कर रहे हो। जैसे सीढ़ियों से ऊपर है ये, इट इज अपस्टेयर्स। जैसे मेरा कमरा सीढ़ियों से ऊपर है, तो आपका कमरा का लोकेशन क्या है? सीढ़ी से ऊपर, तो ऊपर है ना आपका रूम, तो इट इज अपस्टेयर्स। तो ऊपर की बात करेंगे तो अप वर्ड का यूज करेंगे। फिर है वी, जो कि हम या हम लोग, इन दोनों के ही जगह पर यूज कर सकते हैं आप। हम लोग जाते हैं, वी गो, हम लोग जाते हैं, वी गो। फिर है ऑल, जो सब या सारी, इन दोनों के जगह पर यूज होता है। कहते हैं ना कि अरे सारी चीजें तो ऐसी ही है, सब चीज मेरे पास लेकर के आओ, मैं सब खाऊंगा, इस तरीके की बात जब करते हैं तो ऑल वर्ड का यूज करते हैं, जहां पर आप बहुत सारी चीजों को एक साथ बोलना चाह रहे हैं। जैसे सारी चीजें, ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स। एम इस्तेमाल होता है हूं के जगह पर, और ये सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है क्योंकि ये
हूं का इस्तेमाल आप वैसे ही हिंदी वाक्यों में करते हो जिसके साथ आप मैं का इस्तेमाल करते हो। सिंपल सी बात है ना। हम के साथ हूं का इस्तेमाल थोड़ी ना होता है, मैं के साथ ही हूं का इस्तेमाल होता है। तो इससे यही लॉजिक लगता है कि आई, जब मैं के साथ हूं का इस्तेमाल हो रहा है तो आई के साथ ही तो एम का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, सिंपल। फिर है इन, जिसका इस्तेमाल होता है मे के जगह पर। जैसे मैं लंदन में हूं, आई एम इन लंदन। नो, नहीं की जगह पर इस्तेमाल होता है। मैंने कहा नहीं, आई सेड नो। एज इस्तेमाल होता है जैसा के रूप में। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। ऑन इस्तेमाल होता है पर के जगह पर, और ये किसी जगह पर कोई चीज रखी हुई है, दोनों में संपर्क है, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेज पर, ऑन द टेबल कहते हैं ना। किताब मेज पर है, किताब जो है टेबल पर है कहते हैं ना। तो टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, दोनों के सरफेस में संबंध है, एक दूसरे के ऊपर वो रखा हुआ है। मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं, टेबल तो पहले से रखा हुआ है, उसके ऊपर तो आप कुछ भी रख सकते हो। किताब की बात हो रही है, किताब टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो बुक इज ऑन द टेबल। एट इस्तेमाल करते हैं पर का, और ये लोकेशन के लिए यूज किया जाता है। लोकेशन के बारे में जब आप बात करें, जैसे वो घर पर है, ही इज एट होम, ही इज एट होम, तो कहां पर है, घर पर है, लोकेशन की बात हो रही है। टू इस्तेमाल करते हैं से या तक, इन दोनों के ही जगह पर। जी हाँ, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। एन इस्तेमाल होता है एक के जगह पर। इसके पहले ए बताया था जो एक के जगह पर यूज होता है, अभी एन भी बता रही हूं। एन वैसे शब्दों के पहले लगेगा जो या तो वॉवेल से शुरू होंगे या तो वॉवेल के साउंड से शुरू होंगे। वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, और इनका साउंड। ऐसे से कोई अगर शब्द है तो एन का यूज होगा। जैसे एक सेब, एन एप्पल। एप्पल ए से चालू हुआ, ए वॉवेल है तो एन लगा। बनाना के आगे नहीं लगेगा, एन बनाना नहीं होगा, अ बनाना होगा, क्योंकि बी वॉवेल नहीं है, ना ही उसका साउंड है। ठीक है, चलो बी इस्तेमाल करते हैं हो या होना। ये हो सकता है, इट कैन बी। बाई द्वारा के जगह पर इस्तेमाल होता है। मैं बस से आया या बस द्वारा आया, ये केम बाई बस। आउट यानी कि बाहर, बाहर जाओ या बाहर आओ, कम आउट। वन इस्तेमाल होता है एक के जगह पर, एक पुस्तक, वन बुक। अब एक के लिए मैंने एम बताया, एन बताया, वन बता रही हूं। एन के लिए तो बता दिया वॉवेल वाला। ए और वन में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं, एक अल्फाबेट है, एक न्यूमेरिकल को डिनोट करता है, सिंपल है ना। क्वांटिटी ये एक ही दिखाता है। शी इस्तेमाल होता है वह की जगह पर, लेकिन कब, जब आप बात महिला की कर रहे हो, फीमेल की कर रहे हो। वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। हिज इस्तेमाल होता है उसका या उसकी के जगह पर, लेकिन ये उसका उसकी अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो ही हिज का इस्तेमाल होगा। अगर महिला के लिए कर रहे हैं कि उसका किताब है और वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लड़की है, तो हिज का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर रोहन की किताब है और अगर आप कह रहे हो कि हिज बुक, तो सही है। जैसे उसकी किताब, हिज बुक। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं।
इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीत इंग्लिश।